मुनिया पिंजरे वाली ना, पिंजरे वाली ना, तेरा सतगुरु है व्यापारी, तेरा सतगुरु है व्यापारी। आत्मबल, मनोबल, बुद्धि बल, देह बल सब बढ़ते हैं उपवास करने से। जिसने जान लिया इस जीव को, जिसने खा लिया ज्ञान की बूटी को, वो जानने वाला आवागमन से छूट जाता है। जब किसी का माल देख करके सांप लौटे ना तुम्हारी छाती पर, जब उस समय पर इसको ठीक कर लेना, उसको ये कहना उसका प्रारब्ध है, उसको फल मिल रहा है, मेरे प्रारब्ध में जो है वो मुझे मिलेगा। कभी कभी बहुत माल है, हाँ बड़ा पैसा है, बड़ा पैसा, बड़ा पैसा है, पर डायबिटीज हो रखा है, आप बोलो जी मिठाई खा नहीं सकता, खाएगा तो कष्ट पाएगा। हार्ट में ब्लॉकेज है, फला है, 10 रोग चिपटा के बैठे हो। प्यारे, शरीर रोगी तब होता है जब तुम भोग ज्यादा भोगते हो। थोड़ा खाने में संयम करो, थोड़ा उपवास करो। अभी आश्रम में कोई देवी जी आई, उनको कहा आपका कल उपवास रहेगा। हमारे डॉक्टर ने कहा कल आपका उपवास रहेगा। कहती अच्छा फिर उपवास में क्या क्या खाना है? बोले जिसमें खाना हो गया वो उपवास कैसे रह गया? उपवास मतलब मात्र जल ग्रहण करे और कुछ नहीं। हमने स्वयं एक समय पर 21 दिन का जल उपवास किया था, बहुत वर्ष पहले। 21 दिन सिर्फ जल पिया और कुछ नहीं। मर थोड़ी गए, तगड़े आपके सामने। आश्रम में अभी सबसे लंबा 10 दिन का उपवास किया। 10 दिन सिर्फ तुलसी या जो पीपल का पत्ता है वो, या हार श्रृंगार का पत्ता है वो, ऐसे, या लेमन ग्रास जो होती है वो थोड़ी सी डाली, पानी में उबाला। चीनी नहीं है, दूध नहीं है, पत्ती नहीं है, सिर्फ ये पत्ता उबाला और दिन में 4 बार ये पिया। जब प्यास लगी पानी पिया। और कभी कभी कहीं कहते हाय चक्कर आ जाएगा। खाना न खाने से चक्कर नहीं आता, पर पता क्या है, गांव की बात बोलते, राम झूठ न बुलाए, है ना। तो राम जी काहे झूठ बुलवाएं? राम जी तो सच बुलवाएंगे। तो सुनो प्यारे, सच। जैसे किसी को अफीम का नशा हो जाता है, गुटखे का नशा हो जाता है, आपको अन्न का नशा हो रखा, एडिक्शन ऑफ फूड, ये एक बीमारी है। हम भोजन नहीं खाएंगे तो मर जाएंगे, भोजन नहीं खाएंगे चक्कर आएगा, खाना नहीं खाएंगे हाय दिल बैठ गया, ये हो गया। कुछ नहीं होता। कभी कभी इलेक्ट्रोलाइट्स कम हो जाते हैं, तब थोड़ा चक्कर आ सकता है। तब उस समय पर जो ये पहाड़ी नमक होता है ना, गुलाबी वाला नमक, एक चुटकी नमक आप पानी में डालिए और वो गिलास पानी पी जाइए। इलेक्ट्रोलाइट्स का बैलेंस बहुत सुंदर। क्यों? हिमालयन पिंक सॉल्ट, ये जो गुलाबी नमक है, इसमें लगभग 90 मिनरल्स होते हैं, 90 मिनरल्स हैं उसमें। ये आपको मिल गए, जरूरत ही नहीं है। पर उपवास के नाम पे, बल्कि इतना अभी आ रहे हैं ना, नवरात्रि इतवार से शुरू हो रही, देखो जो पापड़ खाएंगी ये, पूड़ियाँ खाएंगी ये, खीर खाएंगी ये, सुबह में आलू, शाम को पकौड़े, सुबह को ये दिन भर। उतना तो नॉर्मल दिन में नहीं खाती हैं जितना ये व्रत में खा जाओगे तुम लोग। अच्छा, इसमें मैं उदाहरण जरूर देना चाहूंगी। हमारे प्रधानमंत्री जी हर नवरात्रि में 9 दिन का उपवास करते हैं, 9 दिन का उपवास। आइए, मेरी उनसे व्यक्तिगत जब मुलाकात में हुई, चर्चा का विषय यह भी रहा था। बोले 9 दिन जल पे रहता हूं, कोई एक फल चुनता हूं, वही एक फल एक समय पे लेता हूं, बाकी समय सिर्फ पानी पीता हूं और कुछ भी नहीं। और वो जो व्यक्ति शीर्षस्थ इस समय पर है, देश के लिए कार्य कर रहा है, वो 9 दिन जल पे रह सकता है और काम कर सकता है, तो आप क्यों नहीं? तो इस बार थोड़ा डिफरेंट उपवास करिएगा, नवरात्रि पे थोड़ा डिफरेंट।
डिफरेंट क्या भाई, गुणी जनों को, वयोवृद्ध लोगों के पद चिन्हों पे चलना चाहिए ना, तो थोड़ा कोशिश तो करिए। सच ये है, अगर इन 9 दिनों में आप अगर सिर्फ एक समय का भोजन कर लें, और वो भी सिर्फ सामा की जरा सी खिचड़ी, जरा सा एक फल, अगर सिर्फ खिचड़ी या सिर्फ फल, तला हुआ कुछ न लें 9 दिन, तो आने वाले 6 महीने आपका शरीर एकदम स्वस्थ रहेगा। अगर आप 9 दिन पूरे का पूरा पानी पर रह गए, तो जानिए पूरा 1 साल, ये मैं नाम लेकर के कहूंगी कि डॉक्टर जमुना दास, डॉक्टर जेडी, ये कार्डियो सर्जन है फ्लोरिडा में, कोई 10,000 ओपन हार्ट सर्जरीज जिन्होंने करी हैं, उनका ये कहना है, ये शोध हुआ है, और वो ये है कि अगर कोई 7 दिन सिर्फ गर्म पानी पे रह जाए तो जीवन भर कैंसर नहीं होगा। इसकी संभावना लगभग 96% हो जाती, 96%। वो 100% इसलिए नहीं बोलते क्योंकि 100 के पीछे ना फिर सारे उनके पीछे पड़ जाएंगे। तो आप चाहें तो इसको आप गूगल करके इसकी डिटेल, उनका वो लेक्चर वो भी मौजूद है कि हाउ लॉन्ग फास्टिंग कैन सेव यू फ्रॉम कैंसर। इट्स लाइक प्रिवेंशन है। ये ऑटोफेजी हो जाती है, शरीर के अंदर जो अनावश्यक सेल्स डेब्रीज हैं उसको आपका ही शरीर खा जाता है और शरीर स्वस्थ होता है। इस उपवास की महिमा को जानते हुए हमारे ऋषियों ने उपवास करने की बात कही। तो सोमवार का है, मंगल है, बुध है, शुक्र है, कोई दिन हो, पर अगर उपवास की पद्धति ये रहे, आपका जो इष्ट है उसका मंत्र जप करिए और आहार नहीं लीजिए, और आप जप कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, ये जो आंतरिक तृप्ति आपको देगा, वैसी तृप्ति आपको ना रुपया, ना पैसा, ना पदवी नहीं दे सकता, बिल्कुल नहीं दे सकता। तो ज्ञान विज्ञान से तृप्त हो, विजितेंद्रिय, और अपनी इंद्रियों पर विजय पाइए। उपवास क्या है? हम खाए बगैर नहीं रह सकते, फिर हम करते उपवास, संकल्प करते आज हम नहीं कुछ खाएंगे, आज हम नहीं कुछ खाएंगे। तो अब बीच में मन कहता है थोड़ा तो खा ले, थोड़ा सा तो खा ले, और कुछ नहीं तो आलू की चाटी खा ले, आलू है ये तो खा सकते हो। कोई कहेगा थोड़ा सा तो खा लो, 2 केले खा लो, व्रत रखा है। पर तुम कहो ना हम नहीं खाएंगे, एक दिन अगर बिना खाए रह गए तो ये आपके मनोबल को बढ़ा देगा। अगर आप एक दिन ये कर सकते हैं, फिर जीवन में और बहुत कुछ जो असंभव सा लगेगा, फिर वो भी आप कर सकते हैं, ऐसा निश्चय बन जाएगा। तो आत्मबल, मनोबल, बुद्धि बल, देह बल सब बढ़ते हैं उपवास करने से। तो करिए। भगवान कहते हैं अगर युक्तिपूर्वक कोई इस तरह जीवन जिए, ज्ञान विज्ञान से बुद्धि तृप्त रखे, वो योगी हो जाता है। और ये जो योगी है उसके लिए फिर क्या मिट्टी और क्या सोना, क्या स्वर्ण और क्या पत्थर और क्या मिट्टी, समता में आ जाता है। ये नहीं वो कह रहे कि सोने की कीमत क्या है या उपयोग क्या है, योगी को ये नहीं मालूम। वो ये नहीं कह रहे कि भूख लगेगी तो वो सोना खा लेगा और मिट्टी में उगा हुआ अन्न नहीं खाएगा, वो ये नहीं कह रहे। वो जो हम वैल्यू देते हैं ना कि ये कीमती चीज है और उसका लोभ करते हैं और उसके लिए पगला जाते हैं, तो उससे आप बच जाते हैं। इसलिए आपको सत्संग की नित्य नित्य आवश्यकता है और यह सत्संग करना हमारे लिए अति उत्तम है, बहुत बहुत जरूरी है। जीव को आज मेरा मन था कि थोड़ा सा कबीर साहब का कुछ हम लेते हैं। तो आज मैंने कबीर जी का जो पद लिया है उसमें वो जीव को मुनिया कहते हैं। यहाँ छोटी बच्ची को मुनिया बोलते हैं, मुन्ना और मुनिया। कोई मुन्ना लड़का बैठा हो तो तुम्हारी बात नहीं है इसमें, कोई मुन्नी बैठी हो तो उसकी भी बात नहीं। मुन्नी माने जीव, द इंडिविजुअल सोल, जीव को कहते हैं मुनिया।
और शरीर को कहा पिंजरा। बोले शरीर के पिंजरे में जो जीव रहता है, ऐ जीव सुन, तेरा सद्गुरु है व्यापारी। तेरा गुरु तेरे संग एक व्यापार करेगा। क्या व्यापार करेगा? अलख डार पर बैठी मुनिया, जो लखा न जा सके, माने जो जाना न जा सके, गुरु उसको जानवा देगा। और जब उसको जान लिया, और इस मुनिया ने ज्ञान की बूटी खा ली, तो सब संतन मिल मता बिचारी, राम नाम ले छूटी। सब संतों ने एक स्वर में कहा, जिसने राम नाम की बूटी खा ली, वो मुनिया, वो जीव जो है, वो आनंद में रहता है। मस्त हाथी पर बैठी मुनिया। मस्त हाथी कौन? वासना से भरा हुआ मन। मस्त हाथी पर बैठी मुनिया, अंकुश दे दे हरी। ये आप सबकी, हम लोगों की कहानी है। मन काबू नहीं आता, वासनाएं हैं, मन काबू नहीं आता। अरे ये गले में ही रह गया। हम कहे चमक कौन रहा है? जब मन हमारा नियंत्रित ना हो रहा हो, हम नहीं चाहते, चिंता करना होती है। हम नहीं चाहते लड़ना, पर लड़ाई करते। हम नहीं चाहते गाली देना, गाली देते। मन काबू में नहीं। अंकुश दे दे हारी, सब साधुन मिल ज्ञान बतावे। और जब साधु जी ने, महात्मा जी ने ज्ञान बताया, मुनिया हो गई न्यारी। ये जो जीव है ये न्यारा हो जाता। अब राग द्वेष कोई नहीं है, इसलिए चित्त में बड़ा विश्राम है। 8 काठ के पिंजरा रोपे तामे मुनिया बैठी। ये शरीर जो है ये पंच तत्वों से बना हुआ, और 4 गुण अंतःकरण के 8 हो गए। इस 8 तत्व का बना हुआ पिंजरा तामे मुनिया बैठी, इसमें जीव रहता है। टूट गया पिंजरा, उड़ गई मुनिया। शरीर मरा तो जीव गया। कहाँ गया? वो तो अगला जन्म है ना महाराज। वासनाओं और कर्मों के अनुसार फिर एक नया, फिर गेड़ा गर्भ का लगने वाला है। रोवन लागी दुनिया, दुनिया रोती है। कहत कबीर सुनो बई साधो, मुनिया की गत न्यारी। जो मुनिया को लखे लखावे, आवा गमन निवारी। कबीर जी कह रहे हैं, ये बुझारत दे रहा हूं, बूझो कौन है ये मुनिया। जिसने जान लिया इस जीव को, जिसने खा लिया ज्ञान की बूटी को, वो जानने वाला आवागमन से छूट जाता है। मृत्यु जन्म के चक्कर से छूट जाता है। तो कबीर साहब का ये बड़ा प्यारा पद है, श्रवण करिए। हाथ कहाँ है प्यारे? थोड़ा तो आनंद लो, चिंता ही करोगे क्या प्यारे? मुनिया पिंजरे वाली ना, मुनिया पिंजरे वाली ना, मुनिया पिंजरे वाली ना, मुनिया पिंजरे वाली ना। तेरा सतगुरु है व्यापारी। मुनिया पिंजरे वाली ना, पिंजरे वाली ना, मुनिया पिंजरे वाली ना, पिंजरे वाली ना, मुनिया पिंजरे वाली ना, पिंजरे वाली ना, मुनिया पिंजरे वाली ना, पिंजरे वाली ना। तेरा सतगुरु है व्यापारी। तेरा सतगुरु है व्यापारी। तेरा सतगुरु है व्यापारी। तेरा सतगुरु है व्यापारी। मुनिया पिंजरे वाली ना, 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 मुनिया पिंजरे वाली ना, पिंजरे वाली ना, मुनिया पिंजरे वाली ना, पिंजरे वाली ना, मुनिया पिंजरे वाली ना, पिंजरे वाली ना। तेरा सतगुरु है व्यापारी। तेरा सतगुरु है व्यापारी। तेरा सतगुरु है व्यापारी। तेरा सतगुरु है व्यापारी।
पिंजरे वाली ना, पिंजरे वाली ना। तेरा सद्गुर है व्यापारी, तेरा सद्गुरु है व्यापारी जी, तेरा सद्गुर है व्यापारी, तेरा सद्गुरु है व्यापारी। मुनिया पिंजरे वाली ना, 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 ना। मस्त हाथी पर बैठी मुनिया, मस्त हाथी पर बैठी मुनिया, अंकुश दे दे हारी, अंकुश दे दे हारी ओ जी अंकुश दे दे हारी, अंकुश दे दे हारी। सब साधु न मिल ज्ञान बतावे, सब साधु न मिल ज्ञान बतावे ए मुनिया हो गई न्यारी, मुनिया हो गई न्यारी। हाँ जी मुनिया हो गई न्यारी, मुनिया हो गई न्यारी, मुनिया हो गई न्यारी जी, मुनिया हो गई न्यारी। मुनिया पिंजरे वाली ना, 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 ना। मुनिया पिंजरे वाली ना, पिंजरे वाली ना। तेरा सद्गुर है व्यापारी, तेरा सद्गुरु है व्यापारी जी, तेरा सद्गुर